तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, लेकिन आपको लगा होगा क्या सड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना। सबको पता है, दुनिया जहान को पता है कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 और टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो अगर यहाँ तक चले आए हो, भले मन में कुछ भी सोच के चले आए हो कि पता नहीं क्या फालतू सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने वाले हैं, पढ़ा रहे हैं, ये तो दुनिया को पता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं बच्चों कि साइन 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/√2 क्यों होता है, कॉस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/√2 क्यों होता है और टैन 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। आई बात समझ में। कुल मिला के बच्चे हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे गणितज्ञों ने, है ना, हमारे मैथमेटिशियंस ने इनकी वैल्यूज़ हमें दी है। कोई तुक्के में दिया नहीं होगा कि मतलब बटता रहा हो कि साइन 45 पहुंचा सर, तो उन्होंने बोला चल तू 1/√2 ले जा। कॉस टैन 45 पहुंचा सर, चल तू 1 ले जा, है ना। फिर कॉस 45 पहुंचा, चल तू भी 1/√2 ले जा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, है ना बच्चे। कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न होगा। तो प्यारे बच्चों, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बात माना करो कि मैथ में आप जो कुछ पढ़ रहे हो उसके पीछे का क्या और क्यों आपको पता होना चाहिए। मैथ में बिना प्रूफ के, बिना सेल्फ सेटिस्फैक्शन के आप कोई भी चीज़ रटो मत। अगर मैथमेटिक्स में आप रट रहे हो, इसका मतलब आप अपने साथ बहुत घनघोर अत्याचार कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। और जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ बच्चे, मेरी बातें माना करो, है ना। गुरु हूँ तुम्हारा, गुरु मिले तो जग मिले। वो जग पानी पिलाने वाला नहीं, जग मतलब संसार मिले। तो गुरु की इज्जत किया करो। और मैं भी तुम्हारा गुरु ही हूँ, भले तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, डंडे नहीं मार पा रहा हूँ, लेकिन समझा करो बात को। तो प्यारे बच्चों, चालू करते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, एक बात करते हैं अपन, टैन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का हमें एंगल बनाना पड़ेगा। तो सपोज़ करें कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। ABC क्या है बच्चे? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा डायग्राम पर विशेष ध्यान हमको देना पड़ेगा बच्चों, एक बात ध्यान रहे, है ना। डायग्राम बिल्कुल सही हमको बनाना पड़ेगा बच्चे। तो सही तो फ्री हैंड से नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ अगर आप वो समझ जाओगे तो एकदम आपको डायग्राम सही लगने लग जाएगा। प्यारे बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 45 डिग्री किसकी बात कर रहे हैं? फिलहाल हम 45 डिग्री एंगल के मानों की बात कर रहे हैं कि साइन 45 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, टैन 45 क्या होता है, कॉट 45 क्या होता है। कुल मिला के क्या होता है तो हमको पता है, हमने याद किया है, हमें इन्हें प्रूफ करना है कि ये कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, 45 डिग्री एंगल बनाना है। क्या करना है बच्चे? 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एक बात ध्यान करो बच्चे लोग, ये ऑलरेडी 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? होता है ना। ये ऑलरेडी 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? होता है। तो अब देखो, हमें ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों की नहीं होता? बच्चे एंगल A हमें नहीं पता, प्लस एंगल B हमें पता है कि ये 90 डिग्री है बच्चे, एंगल C पता है कि ये 45 डिग्री है बच्चे, इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो एंगल A प्लस 90 और 45 कितना होगा बच्चे? 135 होगा कि नहीं होगा? ये उधर गया तो 180 हुआ, तो एंगल A इज इक्वल टू 180, ये 135 उधर गया तो निगेटिव का हो गया। तो प्यारे बच्चों, एंगल A हमें 45 डिग्री मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। तो एंगल A क्या मिल गया बच्चे? 45 डिग्री मिल गया। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता लग गया कि ये जो एंगल A है और ये जो एंगल C है, ये दोनों कितने हैं? 45 डिग्री के हैं। मतलब दोनों क्या हैं? इक्वल है प्यारे बच्चों। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, तो इनसे होकर जाने वाली जो साइड हैं, इनसे होकर जाने वाली जो भुजाएं हैं, वो इक्वल होंगी प्यारे बच्चे की नहीं होंगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम फील करो। बिना फील, जब तक फील नहीं आएगा अंदर से, तब तक ये कॉन्सेप्ट हजम नहीं होगा बच्चे। अब देखना, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, आपको समझ में आया ना बच्चे कि ये जो है लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है।
जब दोनों लाइनें छोटी बड़ी हैं बच्चे तो एंगल बराबर नहीं होंगे। देखो ये एंगल छोटा दिख रहा है ना, और ये एंगल क्या है, बड़ा दिख रहा है। आई बात समझ में। तो जब एंगल अलग अलग हैं तो इन भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग है बच्चों। अब एक बात देखो, अगर आप एकदम इक्वल भुजाएं खींचो तो अब देखो एकदम एक ऐसी लाइन आएगी जो दोनों पर बराबर सेट होगी, और जब बराबर सेट होगी तो ये कोना क्या बनेगा, बराबर बनेगा। कोना बराबर मतलब एंगल बराबर और कोण बराबर। तो बात समझ में आई। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के छोर पर कॉर्नर पे बने एंगल क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। आई बात समझ। फिर से बोलूं, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के एंड पॉइंट पे बने एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर दोनों एंगल बराबर हैं बच्चे, दोनों कोण बराबर हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि उन कोणों से लगी हुई दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। बात समझ में आई प्यारे बच्चों की नहीं आई, आ गई ना। तो अब हमें ये पता लगा, हम बोलेंगे सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। बोथ एंगल क्या हैं, 45 डिग्री के हैं। तो हम बोलेंगे सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर इनसे जुड़ी हुई जो भुजाएं हैं, देयरफॉर जो हमारा बी सी है बच्चे वो हो जाएगा ए बी के बराबर। प्यारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई। जो मैंने बोला, अगर कोण बराबर हैं तो उनसे जुड़ी हुई भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये एंगल बराबर थे बच्चे, तो ये भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। आ गई बात समझ में। तो अब मैं मान लेता हूं कि माना बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए। मान लिया कि इनकी लंबाई क्या है, स्मॉल ए है। तो बच्चे ये ए इसके बराबर ये भी है, तो ये भी ए हो जाएगा, है ना बच्चे। अब हमें ये पता है जो हमारा पहला काम होना चाहिए किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ट्रिगोनोमेट्री में, पहला काम बच्चे ये होना चाहिए कि हमें उस ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो, उस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता हो बच्चे। तो हमें क्या है, हमें ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, हमें ये नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना बच्चे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। तो बोलेंगे सिंस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना प्यारे बच्चों। आप एंगल किसी को मान लो, सपोज करो हमने इसको एंगल मान लिया है। ये क्या है बच्चे, ये हमारा क्या है, एंगल है। आई बात समझ में। हम एंगल सी लेकर चल रहे हैं, तो एंगल सी के सामने वाला क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। परपेंडिकुलर को आधार बोलते हो कि नहीं बोलते, सॉरी, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अगर ये लंब है तो ये क्या होगा बच्चे, आधार होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। फिर ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या होगा बच्चों, कर्ण होगा। आई बात समझ में। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है बच्चे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है ए बी। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, ए बी है। तो जब ये ए बी है तो ए बी की लंबाई हमने क्या मानी हुई है, ए मानी हुई है। तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए मतलब ए स्क्वायर, बेस आधार क्या माना है बच्चे, बी सी, और बी सी क्या है, ए है। तो अगर बी सी ए है ना, आधार ए है, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इसे आधार बी बोलते हैं ना, बेस, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो यहाँ से h का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो h इज इक्वल टू, वर्ग हटेगा बच्चों तो वर्गमूल लग जाएगा 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब बच्चे देखें अगर, तो h इज इक्वल टू ये देखो a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा और √2 अंदर फंसा रह जाएगा। इतनी बात प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। तो हमारा जो हाइपोटेनस है बच्चे, ये मिल गया हमें a√2 मिल गया बच्चों। आई बात समझ में। तो अब मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं बच्चों, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो इसे निकालने में। तो कुल मिला के हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल
ए बी और सी मिला, जिसे हम इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, है ना बच्चे, इसे हम क्या मान रहे हैं, हमारा 45 डिग्री। जैसे हम थीटा मानते थे, थीटा के स्थान पे क्या हो गया है, 45 डिग्री हो गया है। ये हमारा 90 डिग्री है बच्चे। तो ये इसकी लंबाई हमने निकाली a√2, इसकी a है और इसकी क्या है बच्चे, a है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर मतलब ये लंब होगा, है ना। और ये क्या होगा बच्चे, आधार, आधार मतलब बेस होगा। और ये क्या होगा बच्चे, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब देखो सारी वैल्यू, मतलब देखो अगर आप सोचो कि इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैथमेटिक्स में जो कुछ भी है ना वो प्रूव्ड किया हुआ है। तो हम जानने का प्रयास करें बच्चे, गणित की खूबसूरती यही है ना, गणित की ब्यूटी यही है। हम जानने का प्रयास करें ये कैसे हुआ। देखो आप अगर शुरुआत करोगे सोचने की एज अ साइंटिस्ट, तो हो सकता है फ्यूचर में आप एज अ साइंटिस्ट ही काम करो, है ना। आप हमेशा रटते रहोगे तो आपके अंदर एक प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी दूसरों का देख कर करने की। तो आपके अंदर जो खुद की क्रिएटिविटी है वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तो बच्चे अगर खुद की क्रिएटिविटी को बाहर लाना है तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये जानना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो हुआ वो कैसे हुआ। और जब तक ये जिज्ञासा जिंदा है तब तक कि आपके अंदर का विद्यार्थी जिंदा है, आपके अंदर का वैज्ञानिक जिंदा है और आपके अंदर वो पढ़ाकू व्यक्ति जिंदा है। तो इसीलिए उसको जिंदा रखो बच्चे, और ये जो जिज्ञासा है उसे जिंदा रखो ताकि कुछ बेहतर कर पाओ, है ना। हमें रटना नहीं है। अगर हम रटने बैठ गए तो ज़िंदगी भर रटते रहेंगे, ज़िंदगी भर अपना कुछ भी नहीं करेंगे, दूसरे का चोरी किया हुआ लॉजिक लाएंगे, दूसरे का चोरी किया हुआ प्रोजेक्ट लाएंगे। तो अगर हम ये सोचेंगे कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है तो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी, खुद की सोच उत्पन्न होगी जो हमें बेहतर इंसान और बहुत क्लोज मैथमेटिक्स के, बहुत क्लोज साइंस के हमें करती जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब हम बोलेंगे, सिंस हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, होता है प्यारे बच्चों के नहीं होता है। लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कोण क्या है, थीटा है कि 45 डिग्री है। 45 डिग्री है ना, थीटा के स्थान पे क्या है 45 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों लंब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए है कि नहीं है ना। कर्ण कितना है, a√2 है कि नहीं है। प्यारे बच्चों मज़ा आया कि नहीं आया, आ गया ना मज़ा। यही ब्यूटी है मैथ की बच्चों, जब आपको पता लग जाता है कि कोई चीज़, खासकर वो चीज़ जो मैंने रटी थी, खासकर वो चीज़ जो मैंने रटी थी वो कैसे आई है, तब आपको अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है। आपकी माइंड ऐसा लगता है कि चारों डायमेंशंस में, चारों दिशाओं में फैलने लगी है। थोड़ा सा मतलब माइंड का एरिया लगता है कि बढ़ रहा है। तो ये फीलिंग लाने के लिए बच्चे आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो आधार हम कहते हैं बेस को, कर्ण कहते हैं हाइपोटेनियस को। तो कॉस थीटा एंगल कितना है बच्चे 45 डिग्री है प्यारे बच्चों की नहीं है ना। आधार कितना है a है बच्चे, बेस a है बच्चे, और हाइपोटेनियस a√2 है प्यारे बच्चों। अगेन a से a कैंसिल हुआ तो cos 45 डिग्री की वैल्यू बच्चे 1/√2। यही याद किए हो ना बच्चे लोग, बिल्कुल यही याद किए होगे, है ना। इसके अलावा और क्या याद करोगे बच्चों। तो अब लास्ट बचा है प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार प्यारे बच्चों, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्यारे बच्चों। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे a है, बेस क्या है बच्चे a है, tan है, थीटा मतलब एंगल कितना ले रहे हैं 45 डिग्रीज का ले रहे हैं। a से a कैंसिल हुआ बच्चे, यही याद किए हो ना, झूठ ना बोलना कि सर जी कहाँ से उठा के ला दिए। मज़ा आया बच्चे कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरीके से जब आप जानोगे कि कोई चीज़ कैसे आई इस दुनिया में, हमारे गणितज्ञों ने क्या सोचा है, तो आपको मज़ा आएगा अंदर से। तो कमेंट करके बताओ बच्चे लोग कि मज़ा आया कि नहीं आया, है ना। कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, अंदर से अच्छी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग बच्चों आई कि नहीं आई। इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने लग जाओगे प्यारे बच्चों तो आपको बेहद मज़ा आएगा।
45 डिग्री और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। सिद्ध हो गया बच्चे। तो मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रटने लायक है, मैथ में सब कुछ डिराइव्ड करके आया है ना बच्चे। तो मैथ के हर क्यू का लगभग जवाब है प्यारे बच्चों। तो अगर आपके और ऐसे दिमाग में क्वेश्चन गूंजते रहते हैं जो आपने याद किया है और आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सर गणित में ये कैसे, सर गणित में ये कैसे, तो आप कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा उन हर डाउट पे, उन हर क्यों पे एक वीडियो बनाने का, और इन सारे वीडियोस को अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डालूंगा वाई इन मैथ्स करके। तो वाई इन मैथ्स में आप जाएंगे और ये सारे वीडियो आपको ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, हो सकता है अगले वाई इन मैथ्स में, या फिर हो सकता है अगले क्लास 10th या क्लास 12th या क्लास 11th की किसी एक्सरसाइज में। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।